वही है ना उनके बड़ा वाला बेटा जिसकी बीवी पिछले साल ही तो भागी थी। हेलो चाची। हाँ मैं यहाँ हूँ। चाची पूरा घर छाना है और आप यहाँ हो। अरे हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो आप? वॉशिंग मशीन का क्या हुआ? और इतनी सर्दी में स्वेटर भी नहीं पहन रखा है आपने। अरे बाबा स्वेटर पहनूंगी तो फिर गीला नहीं हो जाएगा और मशीन का ना ड्रायर फूक गया इसलिए हाथ से धो रही हूँ। तो बताया क्यों नहीं? कब खराब हुआ? बस अभी दिवाली से कुछ दिन पहले ही चूहे उसकी तारे उतर गए थे। दिवाली से पहले खराब हुआ और आप तब से लेकर अब तक हाथ से कपड़े धो रही हो। अरे मुझे बता दिया होता, मैं ठीक करवा देता। बेटा मैकेनिक आया था लेकिन वो इतने ज्यादा पैसे मांग रहा था। पापा ने पैसे देने से मना कर दिया हो, है ना? तू छोड़ ना ये सारी बातें, तू बता किस लिए आया था? अरे अब बताएगा भी या ऐसे मंद मंद मुस्कुराता रहेगा? चाची वो अंजलि ज्वेलर्स वाले हैं ना, पापा ने उनकी बेटी का सोशल मीडिया लिंक और नंबर दिया है बात करने के लिए। ये तो अच्छी बात है। आप देखिए बताइए ना कैसी है। जिस पर तुम्हारी परछाई तुम्हारा साया पड़ जाए उसकी आवन कोई नहीं मिटा सकता। जो हाल मेरे अनुज दीपक का हुआ है, क्या मैं वही भाग्य अपने सुपुत्र अभिषेक के माथे पर लिख दूं? तू पागल है क्या? मुझे क्यों दिखा रहा है? तू जा यहां से, अभी तू जा यहां से और किसी को मत बताना कि तूने मुझे दिखाया है। जा। क्या देख रहे हो बेटा? आपके कैबिन की खुशबू अब भी वही है। खुशबू? मैं समझा नहीं। कहते हैं यादों का खुशबू से गहरा नाता होता है। मैं जब भी यहां आया करता था ना, तो इन पुराने किताबों की खुशबू मेरे जहन में रह जाती थी। अरे आइए वर्मा जी, आइए। वर्मा जी हमारे बड़े बेटे हैं राघव। राघव, नमस्ते। वर्मा जी आप राघव को पूरा ऑफिस दिखा देंगे? हाँ सर, आइए राघव बाबू। जी भैया, इस ऑफिस के करता धरता यही है, यहाँ एक पत्ता ना हिले इनके बिना। अरे गौरव भैया आप भी ना, हम तो बस आप लोगों की सेवा करने में ही खुश रहते हैं। सर, ये आपकी कार कहां टक्कर हो गई? इतना बड़ा स्क्रैच देखा हमने, अभी अभी देखा बाहर। कहीं ये आपके उस पड़ोसी की कारस्तानी तो नहीं? अरे वही तो पता नहीं चल पा रहा है। तो हम कब काम आएंगे? अभी लीजिए, आप हुक्म कीजिए, बस अभी फोन मिला दे तो पता करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं वर्मा जी। भी आपके पास ऑफिस के इतने सारे काम है और वैसे भी ये घरेलू मामला है, हम देख लेंगे। जैसा आप चाहें राघव बाबू। आप मुझे ऑफिस टूर करवाने वाले थे। हाँ हाँ, आपका स्वागत है, आइए आइए, हमारा वो भाग्य। गौरव वो सीसीटीवी का फुटेज मुझे देखना है, उसका प्रबंध करो। जी बाबा, मैं करवाता हूँ। चाची मैं अपने पापा का बेटा जरूर हूं, पर उनकी फोटोकॉपी नहीं। मेरे सामने कल उन्होंने आपको कितना कुछ उल्टा सीधा कह दिया और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बहुत गिल्टी फील करता हूं। अब ऐसे मुंह फेर कर मेरा गिल्ट और मत बढ़ाओ चाची। तू समझता क्यों नहीं है अभी? मैं सब समझता हूँ चाची। अब आप एक बात अच्छे से समझ लो, जब तक आप मीरा की फोटो देखकर उसे पसंद नहीं करोगी तब तक मैं भी इससे बात नहीं करूंगा। और ये शगुन अपशगुन सब बेकार की बातें, बकवास है, मैं नहीं बिलीव करता इनमें। मैंने भी सुनी है दद्दू की प्रवचन कि अच्छी बुरी नीयत होती है, नजर नहीं। तो चाची आपकी एकदम चकाचक है। चाची प्लीज देख लीजिए ना, प्लीज।
बहुत प्यारी है ना? मुझे भी वैसे सही लगी। अच्छा जी। तो आपकी तरफ से हाँ है ना? शुभ काम में देरी कैसी? हेलो, हाय मीरा, दिस इज अभिषेक। हाय अभिषेक, माँ पापा ने बताया था आप कॉल करेंगे। थोड़ा अजीब है ना? हाँ, बट ठीक है, इट्स फाइन। मेरी भावना चाची भी यही है। बात करोगी उनसे? ठीक है, ओके। एक मिनट। नहीं चाची, नहीं, मीरा मीरा। हेलो मीरा। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें भी कितना अजीब लग रहा होगा ना कि पहली बार लड़के से बात कर रही हो और अचानक से उसकी चाची भी बीच में आ गई। नहीं नहीं, क्या कर रही है? ऐसा ही है और बचपन से ही है, मुझसे खास लगाव है ना इससे, इसलिए ऐसी हरकतें करता है। ये है चंदेल जी, फैमिली डिस्प्यूट देखते हैं छोटे साहब। और ये हमारी कंपनी के सबसे कर्मठ कर्मचारी चंद्रभान जी, कचहरी के सारे डेट्स यही मेंटेन करते हैं। कौन सी क्लाइंट की कौन सी सुनवाई करनी है, सारा अप टू डेट इन्हीं के पास रहता है। गौरी, मेरे ऑफिस में तो कम से कम ओके ओके यार, उस सीसीटीवी फुटेज का ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। किसी भी हाल में वो पापा जी के हाथों नहीं लगना चाहिए। क्यों? वो अनु भैया ही थे। क्या? तो आपने झूठ बोला और वो भावना, उसने भी झूठ बोला। बेचारी खामखा फंस गई, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे इशारे करने पर उसने मेरी बात का सपोर्ट किया। चक्कर ये है कि अगर पापा जी को सच्चाई पता चल गई तो मैं तो उनकी डांट सुन लूंगा, लेकिन उस बेचारी का क्या होगा? देखा था ना तुमने मंदिर में, ना पापा जी ने लिहाज किया और ना ही जगजीवन अंकल ने। और ये तो मोहल्ले की बात है, अब ये दो बच्चों के बीच की लड़ाई तो है नहीं, हाँ, कि आज हो जाए और कल भूल जाए। जरा सी चिंगारी इस बात को कहां तक ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं इस बार जाने देता हूँ, लेकिन वो भानु एक नंबर का पंगेबाज आदमी है। उसका आए दिन कुछ ना कुछ खुड़पैंत चलता रहता है। सो बाकी आप देख लो। मैं जानता हूं, लेकिन इस बार ना दीपक की वाइफ का लिहाज रखते हैं और जाने देते हैं। अगली बार देख लेंगे। ठीक है भैया, मैं संभाल लूंगा। वर्मा जी, आई एम सो सॉरी वर्मा जी। वो क्या है ना, मुझे धीमे बोलने की आदत है, लेकिन अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा ताकि आप सुन सको। नहीं नहीं, मेरा मतलब बाकी है ऑफिस टूर। राघव बाबू, अभी अभी तो आए हो, थोड़ा कम उड़ो। वैसे भी मैं यहाँ किसी को उड़ने नहीं देता, यहाँ का बास तो मैं ही हूँ। वैसे मीरा, मैंने तुम्हारी फोटो देखी है बेटा, बहुत प्यारी हो। थैंक यू। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब हमारे घर लाल जोड़े में आओगी और मैं तुम्हारी आरती, मेरा मतलब है कि तुम लाल जोड़े में कितनी सुंदर लगोगी। जी। अब इससे बात करो और तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। जी। हेलो, हाय। अच्छी है ना मेरी चाची? अब लगता है तुम्हारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वैसे फैमिली में तो वो सबसे छोटी बहू है, बट मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी कि समझ लो, अगर उन्होंने हाँ कह दी ना तो मैंने हाँ कह दी। ओह,
इतना प्यार लुटाता है, इतना मान देता है मुझे। बस इसकी दुल्हन से भी मेरा रिश्ता ऐसा ही मीठा हो। अच्छा, बहुत देर हो गई है तो अरे हाँ, पता ही नहीं चला कितना वक्त हो गया। मुझे भी चाची को लेके बाहर किसी काम से जाना है। 1 मिनट चाची, जल्दी से रेडी हो जाइए, आपको इंश्योरेंस के ऑफिस जाना है ना। हाँ, बस कपड़े बदल के आती हूँ। हेलो, या ठीक है फिर, बाय। बाय, टेक केयर। लड़का तो क्यूट है, तो ज्यादा ही चाची भक्ति है। मीरा। जी माँ। बेटा, एक बात अच्छे से समझ ले, लड़का अगर माँ भक्त है तब तो परेशानी है ही, लेकिन लड़का अगर बुआ, चाची, मासी का भक्त हो जाए ना तो समझ लेना पूरा रायता फैल गया है। सगे माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदार तकलीफ देते हैं। सुन, उस घर में जो भावना है ना, 6-7 महीने पहले ही उसके पति गुजर गए हैं। और ऐसे बड़े परिवारों में विधवाओं का हाल ऐसा होता है जैसे बिना तनख्वाह वाली काम वाली। कड़वा है, पर सच तो यही है कि ऐसी औरतें घर में बसर करने के लिए कुछ भी करती हैं। मीठा बोलेंगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी ताकि घर में उनकी सांठगांठ बनी रहे। चौकन्ने रहियो ऐसी बेचारियों से, नहीं तो तेरा हाल भी ऐसा ही होगा जैसा इस घर में मेरा हुआ था। माँ, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आप वाली गलती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और जो मेरे पति का रिमोट कंट्रोल है ना, वो मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी, फिर चाहे उसकी मामी हो या चाची, किसी को भी मैं उसके आसपास भटकने नहीं दूंगी। और राघव बाबू, यहाँ हमारी कचहरी के सारे क्लाइंट्स के इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे हुए हैं। ये समझ लीजिए कि कंट्रोल रूम है हमारी कंपनी का। ये वर्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी, सेम टू सेम। देखिए, बुरा मत मानिएगा। हाँ, आप ना इस ऑफिस में काम ना ही करें तो बेहतर होगा। क्या कहा आपने? मैं आपको बताता हूँ राघव बाबू। देखिए, ऑफिस ना सिर्फ मालिक लोगों से नहीं चलता है, कर्मचारियों से भी चलता है। क्योंकि ऑफिस का सारा काम, भाग दौड़, हिसाब किताब, सब कुछ ये कर्मचारी ही तो करते हैं। और ये कर्मचारी लोग हैं ना, आपके बारे में बहुत छोटी बात करते हैं। अब कल को ये लोग आपके पीठ पीछे 2 बातें करेंगे, और अगर आपने इन्हें कोई काम करने को बोल दिया और इन्होंने नहीं किया और पलटकर आपको जवाब दे दिया, तो आपकी जो इज्जत का फालूदा बनेगा, मतलब इज्जत की जो किरकिरी होगी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा वर्मा जी? आप समझे नहीं, इधर आइए, मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि उस मर्द की कौन सुने इसकी खुद की मेहरारू उसकी बात तक नहीं सुनती। छोटी बुद्धि के लोग हैं बाबूजी। आप तो जानते ही हैं कि हमारी ये कंपनी कोर्ट कचहरी के मामले, उनके केसेस देखती है। तलाक, मर्द मेहरारू के झगड़ों से ही हमारी ये कंपनी चलती है। लेकिन अगर कोई सुहागिन औरत अपने मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ भाग जाए, तो उस मर्द की जो मिट्टी पलीत होती है ना, बात उसकी मर्दान की तक पर आ जाती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती है। मेरी मर्दानगी की चिंता छोड़ दीजिए वर्मा जी, और वो सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहता था। जब मैं अपने भाई से कुछ पर्सनल बातें कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि आपके कान हमारी तरफ थे, लेकिन आपकी नजर ऑफिस के फीमेल स्टाफ पर थी। इस
इसलिए आपको कान और नजर दोनों संभालने जरूरी है। और रही मेहरारू की बात, अगर मैं अपनी मेहरारू को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं मर्द ना सही। चलो ये भी मान लेते हैं कि मुझ में मर्दानगी भी नहीं, लेकिन आप जो करते हैं ना उसे भी मर्दानगी नहीं, ओछापन कहते हैं हिंदी में, चीप कहते हैं अंग्रेजी में। तो अगली बार अगर आपने अपनी कीचड़ लीचड़ भरी घटिया नजर काढ़ी तो मैं आपको इस ऑफिस के बाहर ही काट दूंगा। मम्मा मुझे आज पिज्जा खाना है। अरे कोई पिज्जा विज्जा नहीं। और ये क्या है तुम्हारा, रोज रोज बाहर के खाने की जिद करते हो? आपने कहा था ना तो फुल मार्क्स आएंगे, तो जो मैं बोलूंगा। हाँ तो तुम जहर मांगोगी तो जहर थोड़ी दे दूंगी मैं। जहर नहीं पिज्जा मम्मा। मैदा जहर के बराबर है। चलो अपनी सीट बेल्ट लगाओ, अब आगे नो डिस्कशन, ओके? स्वाति सुनो, वो कॉलोनी वाले अंकल से सीसीटीवी फुटेज लेकर डिलीट कर देना और अंकल से कहना कि पापा पूछें तो बोल दे कि कैम खराब था। प्लीज याद से कर देना। राघव भैया ने एक्चुअली आज सुबह झूठ बोला था, वो कार को टक्कर उस भानु नहीं मारी थी। बिना बात का पतंगड़ बन जाएगा, तो प्लीज डिलीट कर देना। हाँ ओके। बतंगड़ तो बन गया समझो। आज हम पिज्जा ही खाएंगे आराम, ओके? सच्ची? सच्ची, चल। लेकिन सर नाम क्यों नहीं बदल सकता है? नॉमिनी आप ही है ना, तो फिर हम कैसे बदल देंगे? ये सिर्फ दीपक शास्त्री कर सकते थे जो अब इस दुनिया में नहीं। मृतक की इच्छा लाइफ इंश्योरेंस में नहीं बदल सकती। यह चेक सिर्फ आपके नाम से ही हो सकता है। सर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए ना, ये मुझे जरूरी है, किसी और का नाम डलवाना है मुझे इस पे। देखिए बहन जी, नाम तो क्या, उसका एक शब्द भी नहीं बदल सकते जो मृतक ने लिखा है। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो इसे ले जाकर अपने अकाउंट में जमा करवा दीजिए और उसे पैसे दे दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात, ये लीजिए। सर देखिए, अगर नाम बदल जाएगा तो मैं। हाँ जी सर, सर आया सर सर मैं भाई साहब को क्या जवाब दूंगी? चाची, मैं पापा को बोल दूंगा ना कि मैनेजर ने कहा है हम चेक पर नॉमिनी का नाम नहीं बदल सकते। अब आप नियम तो नहीं बदल सकती। एक काम करते हैं, हम ये चेक ना आपके अकाउंट में ही डाल देते हैं, फिर वहां से पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। तू करवा देगा ना ये सब? मुझे तो बैंक गए हुए कितने साल हो गए। तू चलेगा ना मेरे साथ अभी? हाँ चाची कल चले, पापा ने आज दोपहर 2 बजे बुलाया है। वो मीरा की फैमिली मिलने आ रही है ना। हाँ वो तो जरूरी है बेटा, लेकिन मुझे भी काम आज ही खत्म करना है। तू जा, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं आपको बैंक तक छोड़ते हुए चला जाऊंगा। नहीं तू जा, देरी हो जाएगी बेटा। तू जा, मैं कर लूंगी। ठीक है। अब ये भावना जी क्या है, ये आपका हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहे। आप जाइए, ये लीजिए, जाइए आप। जैसे इंश्योरेंस में सब गड़बड़ करती थी, कहीं बैंक में न गड़बड़ हो जाए।